बच्चों, हाई स्कूल में मैं पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री का है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके बारे में हम एक लेक्चर आपको दे चुके हैं। इस लेक्चर में हमने आपको ये बता दिया है कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कैसे होती है और रासायनिक अपक्रिया में क्या-क्या चीज भाग लेते हैं। मतलब रिएक्टेंट आपस में टक्कर करके कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, इस बात को मैंने ज़िक्र कर दिया है। और लास्ट में मैंने से जो है भौतिक परिवर्तन भी बताया है कि भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं, कोई भी परिवर्तन है, जब हम ऐसा कोई परिवर्तन है, जिसमें जो है पदार्थ का सिर्फ़ आकार बदल जाए, लेकिन सूत्र व रासायनिक उसका जो गुण है ना बदले, ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक समीकरण, तो मेरे साथ आप लग जाइए, ईमानदारी से जो है जुड़े रहिए और कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, एक-एक पॉइंट को नोट करिए। मैं चाहता हूं कि आपका नॉलेज बढ़ जाए, ताकि जो है आप कॉन्फिडेंस के साथ क्लास में जो है समझ सकें और कहीं भी जो है चीज़ों को जो है आप अगर अन्य क्लास में जाते हैं, तो भी आपका जो बेसिक चीज़ें हैं वो मजबूत रहें। इस उद्देश्य से मैं आपको बताना चाहता हूं कि डरे हुए विद्यार्थी जो है बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं। कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए और डर आपका हट जाएगा। चलते हैं, हेडिंग लगाते हैं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक, यहाँ बोर्ड पे दिख रहा होगा, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? इसको अगर हम इंग्लिश में लिखें तो ये केमिकल, बच्चों इसका नाम है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इसका नाम है, रासायनिक समीकरण इसको कहते हैं। हम जानते हैं जब कोई भी जो है दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में टक्कर करते हैं, तो एक नया उत्पाद बनता है और अभिकारक से उत्पाद जो बन रहा है, नया जो पदार्थ बन रहा है, इसी को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। और अभिकारक का जो गुणधर्म है, जो उत्पाद का जो है गुणधर्म है, दोनों का जो है डिफरेंट रहेगा, दोनों का जो है अलग रहेगा। इसी बात को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण को अगर बच्चों हम कहें कि क्या, कि कैसे आपको जो है लिखेंगे, तो रासायनिक समीकरण को हम लिखना चाहते हैं जो किताब में है। जैसे मैग्नीशियम है, पहले लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये बनाएंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, ऑक्साइड। तो ये तो लैंग्वेज के रूप में है, हमने भाषा के रूप में हिंदी लैंग्वेज में मैग्नीशियम लिखा, फिर ऑक्सीजन लिखा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इस प्रकार से ये जो है, और इधर अगर देखेंगे इन बातों को, तो ये तीर के पीछे जो है अभिकारक है, क्या है, अभिकारक है। और तीर के जो यहाँ पे है, इसको कहते हैं उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। ये कैसे हुआ है? ये दोनों जो है जब एक हम जो है बर्तन में जब करवाते हैं, एक किसी जो है अपरेटस या जो है किसी बेजल बर्तन में करवाते हैं, तो ये दोनों टक्कर करते हैं। टक्कर जब ये करते हैं तो इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और फिर ये जो है एक कुछ इसके बंध टूट के जो है नए बंध का निर्माण कर लेते हैं, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जो है बनता है, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ये बात हो गया। अब हम कह रासायनिक जो समीकरण है, इसका लिखने का तरीका क्या है, किताब में दिया गया है। तो रासायनिक समीकरण, रासायनिक रासायनिक समीकरण, समीकरण लिखना, रासायनिक समीकरण लिखना। राइट केमिकल इक्वेशन, कैसे केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है? तो हम करते क्या है कि जो अभिकारक हैं, अभिकारक को जो है बाएं साइड में, उत्पाद को हम जो है दाहिने साइड में लिखते हैं और बीच में क्या लगाते हैं, तीर जो है लगाते हैं। और साथ ही साथ बच्चों जो है आप इस बात को जो है ध्यान दीजिए कि जो अब लैंग्वेज के रूप में लिखा गया है, जैसे मैग्नीशियम हमने हिंदी में लिखा है, ये लैंग्वेज
में इस तरह से ना लिख के केमिस्ट्री की एक भाषा लिखी जाएगी जिसमें हम एलिमेंट और जो है मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे, या कंपाउंड यौगिक का जो है मॉलिक्यूल्स जो है अणु कर सकते हैं, एलिमेंट तत्व कर सकते हैं, उनके आपस में जो है उनका सिंबल का जो है हम प्रतीक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैग्नीशियम आपका है तो ये Mg होता है, और प्लस ऑक्सीजन जो है O2 है, आपस में ये रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका नाम होता है मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। ये मैग्नीशियम है और ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, आपस में रिएक्शन किए, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना। ऑक्साइड उसे कहते हैं कोई भी जो है जो है तत्व के साथ जो है जब केवल ऑक्सीजन रिएक्शन करे तो वहां पे पढ़ा जाता है ऑक्साइड। तो ये चीजें हो गई। इसी प्रकार से अगर मैं ये लिखूं लिखूं तो N2 प्लस H2 और गिब्स NH3 अमोनिया का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो है नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये आपका क्या है अमोनिया, क्या है AMMONIA अमोनिया। अब ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे ये सोचते होंगे सर ये जो है लिख तो दिया गया है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है तो मैग्नीशियम यहाँ 1 है, और यहाँ N2 आपका नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है। तो ये क्या है, तो एक्चुअली क्या है, हम किसी भी जो है समीकरण जो लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, उसको जो है बैलेंस भी करना रहता है। तो बैलेंस करना है तो बैलेंस हम जानेंगे। बैलेंस किसे कहते हैं तो मैं उसे एक हेडिंग जो है बताऊंगा। एक्चुअली वाकई में अगर देखा जाए तो ये तो बैलेंस से किया गया है, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता है कि 1 मोल रिएक्ट करेगा कि आधा मोल रिएक्ट करेगा। ये एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना होता है कि कोई भी, चाहे यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन कितना मोल रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन से, ये एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से पता चलता है। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, मैं ये बताना चाहता हूं, लेकिन क्लास 10th में या क्लास 11th में हम करते क्या है, इक्वेशन को जो है बैलेंस करना होता है, यानी कि अभिकारक के जो है साइड में जितने परमाणु होंगे उनकी संख्या जो है बैलेंस होनी चाहिए। उत्पाद जो बन रहा है उसमें एटम परमाणु की संख्या टोटल बैलेंस होती है या होनी चाहिए। और इसी बैलेंस को जो है एक नियम दिया गया, पहले से ही दिया गया है, और इस नियम को बताने वाले रसायन विज्ञान में जो है एंटोनी लेवाइजियर थे, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। और ये भी आप जान लीजिए इनकी जो वाइफ थी जो है उनको जो है मदर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। तो उन्होंने जो कहा है उस बात को हम डिस्कस करने वाला हूं। तो उसमें हम ये डालेंगे जो है संतुलित से जो है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। तो हेडिंग हम एक और लगाएंगे, संतुलित 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 रासायनिक रासायनिक समीकरण समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक मिनट में देख लूं कैमरे में क्या ये कट तो नहीं रहा है, नहीं ठीक है, कट नहीं रहा है। तो बच्चों हम जानते हैं इसका इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में क्या करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम जानते हैं किसी भी जो है रासायनिक समीकरण में अभिकारक की संख्या और उत्पाद की संख्या बराबर होना चाहिए। अगर बराबर हो गया यानी कि अभिकारक और उत्पाद का टोटल मास बराबर होना चाहिए, और इस जो है घटना को हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी कि अगर हम देखें किसी भी किसी भी किसी भी रासायनिक रासायनिक समीकरण में अभिकारक में सभी परमाणु की संख्या उत्पाद में
उपस्थित परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और इस बात को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ कंजर्वेटिव मास कहते हैं। और इसको देने वाले वैज्ञानिक थे एंटोनी लेवाइजियर, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। यानी कि अगर रिएक्टेंट आपका ए है और यहाँ जो है आपका ए प्लस बी है, ये कोई बन रहा है सी प्लस डी है, तो इसका टोटल जो मास है, टोटल मास का मतलब इसके जो है जो अणुभार होंगे, इसका कोई भी हो, इसका जो है अणुभार और प्रोडक्ट जो हमारा है, इन दोनों का जो मास है ये इक्वल होना चाहिए। और इक्वल तभी होगा जब परमाणु की संख्या इधर और इधर उत्पाद में परमाणु संख्या क्या होगी, बराबर होगी। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक एग्जांपल इस साइड में जगह है, मैं ले लेता हूं। जिंक है प्लस H2SO4 है और यहां आप देख सकते हैं ये रिएक्शन करेगा तो जिंक आपका मोर रिएक्टिव है। ये मेटल है, धातु है जिसका नाम जिंक है। ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको अम्ल का राजा कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये आपस में रिएक्शन करेगा तो ये जिंक जो होता है हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट करके, विस्थापित करके हाइड्रोजन गैस के रूप में से निकाल देगा। इसका नाम है जिंक सल्फेट। तो इसका नाम है जिंक सल्फेट। अब ध्यान दीजिए बच्चों, जिंक जो सल्फेट है इसमें अगर देखेंगे तो कितना जो है, जिंक एक है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है। अगर सल्फर की संख्या 1 है तो सल्फर भी 1 यहाँ पे, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 है। तो ये सब क्या है, ये बैलेंस है। ये क्या है, बैलेंस है। अगर मैं एक बात और कहूं कि इसके अलावा आप जो है कोई क्वेश्चन लिखिए, तो मैं अगर इसके पहले अगर चर्चा करूं, Mg था मैग्नीशियम प्लस O2 और ये रिएक्शन करके क्या बनाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। इसमें अगर देखें तो क्या ये बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। तो क्यों नहीं बैलेंस है, यहाँ ये कितना है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है। तो सबसे ज्यादा जो संख्या है उसको पहले बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा है तो यहाँ 2 से आप क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, आगे करेंगे, पीछे नहीं। अब होगा क्या, यहां देखिए 2 से भी जो है ये मल्टीपल हुआ है, गुणा हुआ है, तो ये भी बढ़ गया है। तो यहां भी बच्चों 2 से मल्टीपल करेंगे तो अब देखेंगे प्रत्येक जगह अभिकारक में परमाणुओं की संख्या समान है। जैसे यहाँ 2 Mg है तो 2 Mg है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी जो है 2 ऑक्सीजन हो गया। तो ये अभिकारक और जो है ये आपका क्या है, उत्पाद। तो ऐसे समीकरण को हम कहते हैं संतुलित समीकरण। क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। इसके पहले ये संतुलित नहीं था, ये असंतुलित समीकरण था, असंतुलित समीकरण, ये असंतुलित अनबैलेंस समीकरण। ठीक है, ये भी अनबैलेंस था, असंतुलित समीकरण, ये चीजें हुई थी। ठीक है, इसीलिए जो है हमको करना पड़ता है। और संतुलन के लिए टॉपिक है, बैलेंस जो है करने के लिए जो है एक टॉपिक है। पहले इतना आप जो है नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।